हेलो चैंपियंस, एमपी लाइव न्यूज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने एक लास्ट जो अपना वीडियो किया था वो फिटनेस पर किया था। 104 किलो का था मैं लगभग 1 साल पहले, 10-11 महीने पहले, और कैसे अब मैं 80 केजी का हो गया। और वो वीडियो को आपने पसंद भी बहुत किया, उस पर कमेंट्स भी बहुत सारे हैं। उसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको कुछ चमत्कारिक ड्रिंक के बारे में बात करूंगा। और इसके अलावा डाइट में वो 2 चीज़ें ज़रूर आप शामिल करिए जो आपके रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए डे टू डे लाइफ में, और एवरीडे आपको ये लेना है। और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपकी किचन में, आपके घर में अवेलेबल होती हैं। चूँकि जो मेरा पुराना वीडियो था फिटनेस वाला, उस पर मैंने पूरा फोकस किया था मन की स्थिति पर कि आपका मन बहुत अच्छा रहना चाहिए। यदि आपको वेट लॉस भी करना है या आप एक किसी ऐसे स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आप वेट लॉस कर सकते हैं, और जो मैंने बताया वो तो उसका तो एग्जांपल मैं खुद ही वो टेस्टेड एंड ट्राइड है, और इतने कम समय में 24 केजी कम हो गया है। फिटनेस का लेवल भी बहुत हाई है इस वक्त। मैंने कोई डाइटिंग नहीं करी, कोई फूड सप्लीमेंट नहीं लिए, कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, उसका लिंक उसमें, उसी की कंटिन्यूटी में ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा। एक ड्रिंक बताऊंगा और 2 खाने की चीज़ें बताऊंगा जो आपको डे टू डे लाइफ में शामिल करना है। और जो ड्रिंक थी जिसको मैं बोलता हूँ खुशी का रसायन, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, आपके मूड को ठीक करती है, मूड को कंट्रोल करती है और आपको ऑल द टाइम हैप्पीनेस फील होती है, तो वो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। इसके ऊपर 1000 ऑफ वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो मैं ये ड्रिंक बता रहा हूँ ये कहीं नहीं है। यदि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन कम होगा, इस हार्मोन का स्तर कम होगा, तो आपको मूड स्विंग होगा, अवसाद यानी डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी होगी, स्लीप क्वालिटी पुअर होगी। जो स्लीप क्वालिटी है उसमें वो दम नहीं रहेगी, आपको फ्रेश फील नहीं होगा, कभी आपको खुशी फील नहीं होगी। तो हमको यदि खुशी चाहिए तो सेरोटोनिन के लिए 1000 ऑफ वीडियोस हैं, वो आप देखिए मत देखिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद पे ट्राई किया हुआ है। तो एक सिंपल ड्रिंक मैं आपको बताता हूँ। गाय का दूध आपको लेना है, उसको बॉईल करना है, उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना है, और जब वो ठंडा हो जाता है, यदि आप बहुत ठंडा नहीं खाते तो जब वो नॉर्मल हो जाता है, या ठंडा नहीं पीते हैं तो जब भी वो नॉर्मल हो जाता है फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए, लेकिन वो आम तौर पे ठंडा होना चाहिए, मतलब गुनगुना तो बिल्कुल ही ना हो। उसमें आप उस दूध को आप मिक्सी में डालिए, उसमें 2-4 बादाम डाल दीजिए, 2-4 केसर की लीफ डाल दीजिए और 1-2 अखरोट डाल दीजिए। इसको आप मिक्सी में घुमा लीजिए, यह आपका तैयार हो जाएगा बहुत स्वादिष्ट ड्रिंक। और एंड में उसमें 1 स्पून शहद। यदि आप डायबिटिक हैं तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। हालांकि शुगर पेशेंट के लिए, कुछ शुगर पेशेंट्स के लिए शहद भी अलाउ होता है। ये डिपेंड करता है आपका डायबिटीज़ जो है वो किस स्तर का है, क्योंकि शहद जो होता है वो एक नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक मीठापन होता है उसमें, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और हनी के फ़ायदे तो दुनिया भर में मशहूर हैं ही। लेकिन यदि आप डायबिटिक है तो डॉक्टर से पूछ जरूर लीजिएगा, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा इस ड्रिंक को लेने के पहले। और यदि आप डायबिटिक नहीं हो तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, गाय का 1 गिलास दूध जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें कुछ 2-4 पीस बादाम के, अखरोट के डाल के, 4-5 केसर की लीफ, केसर किसी भी क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का, जहाँ से भी आपको अच्छा मिलता हो, जहाँ से भी आप लेना चाहें वहाँ से लीजिए। इसको मिक्सी में घुमाइए और इस ड्रिंक को आप कर लीजिए तैयार। और जब भी आप ये 1 गिलास दूध का पिए, उसके 1 घंटा आगे पीछे कुछ ना पिए। यह आपके दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है, और जब सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है तो आप रहते हैं हमेशा खुश, हैप्पी, ऑल द टाइम आपका मूड अच्छा होता है। बहुत सारे लोग सेरोटोनिन के बढ़ाने के लिए मेडिकल दवाइयाँ लेते हैं, है ना, बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं जो उस वक्त तो आपके मूड को ठीक कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और थोड़े दिन बाद वो गोलियां, हमने ऐसे बहुत सारे न्यूरो पेशेंट देखे हैं जो इस तरीके की दवाइयों को छोड़ ही नहीं पाते हैं, वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं आपके मूड को ठीक रखने के लिए। यदि आपका मूड ऑलरेडी ठीक रहता है तो भी आप इसको पीजिए, क्योंकि ये एक पोषक ड्रिंक है। तो ये आपको लेनी है, आपकी डे टू डे लाइफ में, एवरीडे की लाइफ में होना चाहिए। पिछले 1 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है, सिवाय उन दिनों को जब मैं बाहर ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कई बार ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं इनको बनाना, या होटल वालों को उस तरीके से गाइड करना, तो ही ये ड्रिंक बचती है। अदरवाइज 1 गिलास में एवरीडे पीता हूँ। मैं जब बैडमिंटन खेल कर आता हूँ शाम को 2-3 घंटे का जब मेरा वर्कआउट हो जाता है,
उसके बाद मैं आके इसको पीता हूँ और फिर उसके 1 घंटे बाद खाना खाता हूँ। आप भी अपने हिसाब से इसको अपनी दिनचर्या में कहीं शामिल कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि कम से कम 30 मिनट 40 मिनट वर्कआउट के बाद ही आप इस ड्रिंक को लें, और इसको लेने के बाद कम से कम 1 घंटे का आप गैप कर दें, तो आपके दिमाग में जो सेरोटोनिन का जो स्तर है वो इसको बढ़ा देगी। अब सेरोटोनिन के लिए और भी फूड है। सेरोटोनिन जो होता है हार्मोन, उसका जो सबसे आवश्यक जो तत्व है, जो अमीनो एसिड है उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। और ये काहे से मिलता है हमको? फ्रूट्स में। यदि आपको और भी फ्रूट्स खाने हो तो पाइनएप्पल में ये बहुत होता है, तो आप पाइनएप्पल को भी अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। पनीर में ये होता है, टोफू में ये होता है। चूंकि मैं एक सात्विक दिनचर्या फॉलो करता हूँ, सात्विक डाइट फॉलो करता हूँ, मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता हूँ, तो मेरे पास सारे ऑप्शन आपको सात्विक ही मिलेंगे। तो यदि आपको सेरोटोनिन और आपको अच्छी मात्रा में चाहिए तो आप पाइनएप्पल को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। नट्स को ड्राई फ्रूट को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। टोफू को और पनीर को भी अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, तो आपका सेरोटोनिन का स्तर हमेशा अच्छा रहेगा। एक और चीज़, पहले मैं तकरीबन 1 साल पहले मैं एवरीडे सुबह नाश्ता करने के बाद चाय पीता था। जब मेरा ये फिटनेस वाला मैंने अपना ये शुरू किया कि मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे फिट रहना है, तो मैंने कहा सुबह की चाय तो मैं छोड़ूंगा। इवनिंग में अभी भी मैं थोड़ा सा, जब मैं अपना शूटिंग कर रहा होता हूँ उसके पहले थोड़ी सी मैं चाय लेता हूँ, लेकिन मुझे मॉर्निंग चाय छोड़नी थी, तो मुझे इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए था कि कैसे छोड़ूं, क्योंकि उसके बिना यदि आप चाय पीते नहीं और आप हैबिट चलो तो आपको फ्रेश फील नहीं होता, एनर्जेटिक फील नहीं होता। तो मैंने अपनी डाइट में सत्तू को शामिल किया। तो सत्तू मैंने हमारे लोकल मार्केट में जो अवेलेबल था मैंने वो भी ट्राई किया, उसमें मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर मैंने पतंजलि का सत्तू लिया, उसमें मेरे को बहुत मज़ा आया, मेरे को अच्छा लगा वो पीने में। लेकिन मैं यहाँ पे पतंजलि से भी कोलिब्रेशन करके नहीं बैठा हूँ, मेरा बाबा रामदेव से कोई लेना देना नहीं, सिवाय मैंने उनको टीवी पर ही देखा है योग करते हुए। आपको जो भी सत्तू जहाँ भी मिलता हो, इसको गरीबों का प्रोटीन कहते हैं सत्तू को, आप वहाँ से ले लीजिए, बढ़िया सत्तू ले लीजिए। और सुबह 1 गिलास, मैं तो उसको 2 चम्मच सत्तू 1 गिलास में थोड़ा सा शहद और उसको घुमा लिया, हल्का ठंडा पानी डाल के, और सुबह सुबह पी लेता था शरबत सरीका बना के। कुछ लोग उसको नमकीन भी बनाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का टेस्ट पसंद है। लेकिन यदि आप सत्तू को सुबह सुबह अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, मॉर्निंग में आप सत्तू को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं चाय के सब्स्टिट्यूट के तौर पर, तो आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको चाय की क्रेविंग नहीं होगी, दूसरा आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, तीसरा आपकी बॉडी को वो हाइड्रेट रखता है, कूल रखता है, चौथा उसमें पोटेशियम है, प्रोटीन है और मैग्नीशियम है। इसके अलावा 1000 ऑफ बेनिफिट और है, फाइबर फूड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट जो उसमें होता है वो धीरे धीरे बॉडी को मिलता है, तो आपको भूख कम लगती है, तो वेट लॉस करने में सत्तू आपकी बहुत सहायता करता है। तो सत्तू को भी आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। कुछ लोग उसको गाढ़ा बना के खाते हैं, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसको ड्रिंक बोलूँ या खाने के आइटम बोलूँ। लेकिन जो मैंने किया वो मैं एक पतला सत्तू, हल्का मीठा, मैं शक्कर की जगह शहद यूज़ कर लेता था। आप उसको 1 गिलास मॉर्निंग जरूर पीजिए, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। चाय के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप सत्तू ले सकते हो। और एक फ्रूट की मैं बात और करूँगा जिसका नाम है पपीता। पपीता ना बहुत अंडररेटेड फ्रूट है। लोग आम खाना बहुत पसंद करते हैं और दूसरे फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, वो खाने भी चाहिए, क्यों नहीं खाने चाहिए। अब तो सर्दी आ रही तो अमरूद का सीज़न आएगा, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन पपीता आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। मैं तो अक्सर ये बोलता हूँ कि मॉर्निंग में जो आप पहली मील लेते हैं, पहली चीज़ जो आपके पेट में जानी चाहिए पानी के बाद मॉर्निंग में, तो वो पपीता होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा पपीता सुबह ज़रूर खाएं। इसका फ़ायदा क्या है? पपीते के अंदर होता है पपिन जो एलिमेंट होता है वो आपका पाचन तंत्र को सुधारता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखता है। और जब आपका डाइजेशन बहुत प्रॉपर होता है तो आपकी बॉडी के 50 से 60% जो ऑर्गेन्स होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि आपका पेट ठीक है, पेट हल्का है, तो आपका पूरा शरीर हल्का रहता है, और यदि आपका शरीर हल्का है तो आपका मन भी हल्का रहता है। तो ये पूरा वीडियो जो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ये आपके मन को ठीक रखने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है कि जो बाज़ार में ना मिलती है। पपीता बहुत सस्ता फ्रूट है, बाज़ार में मिलता है। दूध हम सबके घरों में आता है, गाय का दूध इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा पोषक होता है। शहद हमें पता है कि कहाँ मिलता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी किचन में ही होती हैं अक्सर, हमको इसके लिए कहीं जाना नहीं है। और आप इसको रेगुलर, मेरे कहने से सिर्फ 6 महीने इसको फॉलो कर लीजिए, इस डाइट को।
मॉर्निंग में सत्तू ले लीजिए। आप पहले जब मॉर्निंग उठते हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 5-1 मिनट, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लीजिए। ज़्यादा प्राणायाम योगा या भी ना भी करें तो ये 2 चीज़ें जरूर कर लीजिए। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, गहरी गहरी सांसें ले लीजिए और अनुलोम विलोम कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। उसके बाद आधे घंटे का गैप देके आप पपीता खा लीजिए मॉर्निंग। पपीता खाने के आधे घंटे बाद आप सत्तू पी लीजिए, फिर आप जो चाय खाइए, अपना जो भी ब्रेकफास्ट करना है वो करिए, जो आपका रूटीन आप उसको फॉलो करें। और दिन में कभी भी 1 गिलास वो सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए वो दूध का गिलास, गाय वाला दूध, ये 3 चीज़ें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। पपीता में बीटा कैरोटीन भी होता है, विटामिन ए भी होता है, आँखों के लिए वरदान है, पेट के लिए अमृत है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। टेक्निकलिटी में जाएंगे तो मैं इतनी चीज़ें आपको बता दूंगा कि आपको लगेगा कि पपीता ही संजीवनी है, लेकिन मैं उतना टेक्निकल जाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो उससे बहुत लॉन्ग होता है। तो मोटी मोटी बात, मुद्दे ये हैं कि ये 3 चीज़ें बस आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, पपीता, सत्तू और वो दूध का गिलास। यही वो चमत्कारिक डाइट है जो आपकी दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए। बाकी आप कुछ भी खाइए, दिन भर कुछ भी लीजिए। मेरा पुराना वीडियो देख चुके हैं, वेट लॉस करना बहुत सिंपल है, यकीन मानिए। आप सिर्फ मेरा पुराना वीडियो देखिए और आज वाले जो मैंने 3 चीज़ें बताई है इसको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। कुछ हटाना नहीं है आपकी डाइट से, वो तो जब आपको जैसा करना हो कर लीजिएगा। ये 3 चीज़ें ज़रूर ऐड कर लीजिए। 9 महीने बाद जो मैंने किया है वो आप भी करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगला वीडियो मैं बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ, इस बार मैं बताऊँगा। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हमको लगता है कि हमारे सीने में भारीपन है, तो कोई हार्ट अटैक का सिम्टम तो नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके दिल में कोई परेशानी है तो उसके 5 प्राइमरी सिग्नल कौन से, 5 वार्निंग कौन सी है जो बॉडी आपको देने लगती है पहले से ही, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये इस वीडियो का आप मेरा वेट करें, तकरीबन 1 हफ्ते का, एक हफ्ते में मैं एक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आई रहा हूँ। और ये 3 चमत्कारिक चीज़ें आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। हेल्दी रहें, खुश रहें, मेरे साथ इस फिटनेस की यात्रा पर चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यकीन मानिए कुछ महीनों बाद आप बोलेंगे कि आपका शरीर, आपका मन बहुत सुंदर स्थिति में है। आप देख रहे हैं MP लाइव, इसके लिए मैं आपको करता हूँ बहुत बहुत थैंक्स।